गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या सिंप्लीफिकेशन में आपका आगे का क्लास देखेंगे। किरण रेलवे बुक 9700 प्लस चल रहा है, जिसमें एक एक सवाल को डिटेल्स से बताया जा रहा है, समझाकर बताया जा रहा है और एक एक स्टेप बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, इसमें अगर यह चैप्टर बहुत अच्छा है तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। यह चैप्टर जितना ज़्यादा अच्छा है वह वह आगे फ्यूचर में एग्जाम में बैठिएगा तो बहुत काम करता है कैलकुलेशन में। तो चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्लास को देखा जाए। चलिएगा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक तो है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपका कहाँ से बताना था? 446 से बताना है ना? अच्छा अच्छा, 446 देखते हैं क्या। 446 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 446 देखिए क्या 446 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। गौर से क्या कह रहा है। 56 है, भागा है, 7 है, गुना है, ब्रैकेट 35 - 45, उसके बाद भागा है 3 और भागा 4। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन। बहुत इजी प्रश्न है आपको। बहुत बार बताए हैं कि पहले ब्रैकेट का काम होता है। फिर से मिला लेते हैं एक बार। देखिए क्या, ये 56/7 गुने यहाँ 35 माइनस इतना और इतना का वैल्यू। तो पहले ब्रैकेट वाला काम, तो ब्रैकेट में पहले भागा का काम होता है। आप जानबे करते हैं बोर्ड मास में, आप जानते होंगे बोर्ड मास। आपको बार बार लिखेंगे नहीं हम, ए BOD ए में ए एस, इसी पर समझना है। एस मतलब घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन। ए मतलब एडिशन होता है, मतलब जोड़ होता है। इधर से काम करते हुए जाना है आगे तक। उसके बाद ए मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। ध्यान दीजिएगा। डी मतलब डिवाइड मतलब भागा। ऑफ मतलब का लगा होता है, और का मतलब गुना होता है। ब्रैकेट मतलब पहले छोटका ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और अंतिम में बड़ी ब्रैकेट। तो इधर से पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट में पहले कथी का घटावेंगे नहीं, पहले भागा का। ध्यान दीजिए, घटाने वाला काम सबसे अंतिम में होता है। तो ये सब बात आपको जानना जरूरी है। तो ये भागा है तो डायरेक्ट हम यहाँ बट्टा में कर देंगे। तो यहाँ 3 ऐसे कर देंगे। भागा का मतलब बट्टा, तो ये 15 आ जाएगा। अब देखिएगा, ये 35 में से 15 जाएगा, ये बचेगा ये 20। ये टोटल ब्रैकेट में वैल्यू 20 हो गया। अब गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये भागा है। देखिएगा ये है भागा है ना हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या है। तो यहाँ देखिएगा 56 हो गया, ये भागा है तो डायरेक्ट यहाँ गुना में 20 हो गया। और वहाँ देखिए, वहाँ ये भागा है, तो भागा है तो ये वाला बट्टा में आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न है, ऑप्शन में 40 आंसर है, तो आपका हो जाएगा। 7 से काटिएगा, 7 8, यहाँ 4 5, अब 8 5 40, यानी कि 8 में 5 से गुना करेंगे 40 आपका ऑप्शन में है ना। ऑप्शन नंबर आपका कितना 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, समझ के बनाना था और कुछ नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा, यहाँ भागा वाला पहले काम करना, ऐसा नहीं कि ई वाला काम पहले गुना कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। गुना का कब काम होता है? जब यहाँ पर ऐसे रहता है ना, कि डायरेक्ट यहाँ गुना का चिन्ह नहीं रहता तो गुना का काम करते। लेकिन यहाँ गुना का चिन्ह दे रहा है, इसका मतलब है ना, कह रहा है कि ब्रैकेट से इसका मिलता जुलता कोई भाग नहीं है, तभी ना, है ना। अब उसके बाद यहाँ वाला ही भागा दे रहा है, मतलब ये जो भी अंदर इसका आएगा, इसका अंदर जो भी आया है, इसके अंदर 20 आया है, तो 20 में 4 से भाग देना है। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 447, 447, 447
447 क्या कह रहा है, देखिएगा ये 703 है और भागा है, और यहाँ देखिएगा 37 है और बराबर 19 है। अब यहाँ देखिएगा क्या है, ये 7.03 है और उसके बाद यहाँ भागा है, ये 0.00 यहाँ 37 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसी का वैल्यू आपसे क्या होगा। अब देखिएगा जब भी सब प्रश्न आएगा बहुत ईजी है बनाना, जैसे दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ दशमलव हटेगा तो नीचे में एक है, 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य, यहाँ दशमलव हटेगा तो नीचे में एक देंगे। दशमलव का जब ऊपर वाला दशमलव हटाते हैं तो नीचे में काम करते हैं, एक देंगे, एक अंक के बाद था 1 2 3 4 अंक के बाद तो 4 गो शून्य यहाँ देंगे। अब यहाँ देखिएगा ऊपर से देखिएगा 703 जैसे के तैसे लिखिए और यहाँ 37 जैसे के तैसे लिखिए, ये दोनों देखिएगा ये भागा है, तो ये भागा है, इसका मतलब है, समझ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट समझिए कि 3 2 5 अंक के बाद हो गया, डायरेक्ट आपको समझना है कि ये क्या हो गया 3, ये भागा है तो भागा। इसका मतलब आपको सीधे कहना है, इसका मतलब कहना है कि देखिएगा ये इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे डायरेक्ट ये वाला है, डायरेक्ट ये भागा है ना, ध्यान दीजिए कि 447 ना है, वो 447 ही है, हैं। हाँ तो देखिएगा 447 है तो इसका वैल्यू इतना हो गया ना, तो भागा है तो देखिएगा कैसे काम करेंगे। ये वाला भागा है, देखिएगा पहला नंबर तो आप देखिएगा ये इसके बट्टा में, ये इसके बट्टा में आ गया, ये भागा, तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए ऐसे समझिए, यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ 703 बट्टा में 37 लिख देंगे, इसके बराबर मुँह नहीं सा गया ना हो, हम समझे यहाँ पर। तब उसी तरह से यहाँ भी थोड़ी रुक जाइए 1 मिनट के लिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 703 है, देखिएगा ए 700 यहाँ 3 है और यहाँ देखिएगा ये वाला दशमलव को रहने दीजिए थोड़ा देर के लिए, यहाँ देखिएगा आगे काम करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं। देखिएगा इस 7.03 ऐसे लिखिए और उसके बाद भागा है तो बट्टा लिख लीजिए 0.00 यहाँ 37 लिखिए। अब देखिएगा ये वाला हटेगा, नीचे वाला दशमलव हट रहा है तो वहाँ गलत बन गया था, हम सोचते थे कि दोनों है ना। यहाँ देखिएगा ये नीचे ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे में काम करेंगे, तो 2 अंक के बाद था तो 2 गो शून्य। अब देखिएगा ये नीचे वाला दशमलव हटा रहे हैं तो ये दशमलव हटा रहे हैं, मार्कर पर ध्यान दीजिए, तो ये वाला हटा रहे हैं तो ऊपर में एक आई 4 अंक के बाद है तो 4 गो शून्य। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो ऊपर में 703 और नीचे में दशमलव हट गया तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो 703 बट्टा में 37 है और ऊपर में देखिएगा 100 से गुना है तो 100। अब देखिएगा 703 बट्टा में 37 का वैल्यू 19, तो इसके बराबर में यहाँ 19 आ जाएगा, 19 में 100 से गुना करेंगे तो 19 से 100 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 448 448 448 448 देखिएगा यहाँ 55 है बट्टा 11 है और यहाँ देखिएगा 18 माइनस 6 गुणे 9, इसका वैल्यू क्या है, 55 बट्टा 11 ये 18 माइनस 6 गुणे 9, इसका वैल्यू क्या है। अब देखिएगा कुछ नहीं, पहले भागा वाला काम कीजिए, यहाँ देखिएगा ब्रैकेट वाला तो ये 5 लिखा हुआ है, आइए देखिएगा 18 में से 6 हो जाएगा, ये 12 लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये 5 हो गया प्लस में ये 12 हो गया, ये गुना है और 9, तो 12 का यहाँ 108 हो गया, 108 और 5 जोड़िएगा तो 113 आपका आ रहा है, तो 113 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे 449 449 क्या कह रहा है, 77 है और ये भागा है और ये ब्रैकेट बंद है, 46 है माइनस छोटी मझली ब्रैकेट 66 माइनस छोटी ब्रैकेट 52 माइनस 63 भागा 52 माइनस 63 भागा 9 गुणे 3 और इसका वैल्यू क्या होगा।
इसका वैल्यू क्या होगा। अब कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। 449 77 भागा यहाँ देखिएगा 76 46 माइनस 66 और यहाँ 52 माइनस 63 और इसका वैल्यू इतना हो जाए। तो देखिए पहले छोटी ब्रैकेट वाला काम होता है, तो पहले अंदर वाला काम करेंगे। तो ये वाला भागा है तो आप डायरेक्ट इसको है ना ऐसे मिटाकर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये काटिएगा तो कई बार में 9 7 बार में आप गुना करेंगे तो 70 का 21 हो जाएगा। 52 में सर 21 घटेगा, गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। अब एक एक स्टेप लिखेंगे तो थोड़े बहुत मेहनत करके बता दिए। अब यहाँ देखिएगा 52 में सर, यहाँ 52 में से कई जाएगा तो 11 एक बच गया और 31 बच गया, 31 बच गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा फिर ही घटाव का चिन्ह है तो ये वाला घटेगा तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा और यानी 35 बच गया, क्या 35 बच गया। अब यहाँ देखिएगा ये फिर घटाव का चिन्ह है तो फिर यहाँ से घटेगा, तब 46 है यानी घटेगा तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 यानी कि 11 बच गया। अब यहाँ देखिएगा ये 77 है और ये भागा है तो ये टोटल उधर सोल्यूशन करते हुए आए हैं तो यहाँ तक सोल्यूशन 11 आ गया, मतलब इस सब का वैल्यू 11 है। तो ये भागा है तो बट्टा 11 से भागा दीजिएगा तो 11 सत्ते 77 7 बार में कट जाएगा। 449 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 450 को देखा जाए, 450 चलिए ध्यान दीजिए क्या है। चार सौ पचास को देखा जाए, चलिए ठीक है। 450 सब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चार सौ पचास क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। 140 है तो 140 लिखा, भागा है तो भागा और 61 है तो 61 लिखा और यहाँ देखिएगा 36 है तो 36 लिखा और 40 है तो 40 लिखा और 60 है तो 60 लिखा और 12 है तो 12 लिखा और गुने 6 लिखा। ध्यान दीजिए क्या 450 140 और इतना 61 और 36 और इतना 40 और 60 और भागा 12 गुने 6, इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा इसको भाग दिया डायरेक्ट है, पहले छोटी ब्रैकेट बार बार बोल रहा है तो ये भागा जैसे ही आएगा तब ऐसे कर लीजिएगा, इसको बट्टा दे लीजिएगा, ऐसा अच्छा लगता है। तो 12 पचे 60, अब गुना है तो 6 पचे 30 और 40 में से 30 जाएगा, ये 10 बचेगा। अब ये 36 में सर 10 जाएगा, ये 26 बचेगा और 61 में सर 26 जाएगा। तो यानी कि 11 में सर 6 गया 5 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 में सर 3 गया, यहाँ कितना हो जाएगा 5 में सर 2 हो जाएगा 3 हो गया। अब टोटल का सोल्यूशन इधर से इधर यहाँ तक ले करते आए तो यहाँ 35 बचा हुआ है तो इधर 140 है, टोटल का 35 आया तो इसका मतलब जी इतना जी भागा का मतलब है कि जितना जी उसका वैल्यू आएगा है ना उससे भागा देना है। तो 35 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में, तो ऑप्शन में है 4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतारिए इसको आगे 451 451 451 क्या कह रहा है देखिएगा 3/15 है प्लस 13/14 है माइनस 19/21 है प्लस 31/35 है
और 23/30 है, इसका वैल्यू क्या? यही ना क्वेश्चन हो, ध्यान दीजिए। 451 3/15 13/14 माइनस 19/21 प्लस 31/35 माइनस 23/30, इसका वैल्यू क्या हो? यही ना है। चलिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए अब देखिए कैसे बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। इस सब का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यही 15 और 14, 14 है वो, एगो 14 दे दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 15 14 21 और 35 और 30 का एलसीएम लीजिएगा। इसको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तब देखिएगा 15, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 15 14 है, 21 है, 35 है और 30 का एलसीएम। ये 2 से लगाइएगा, ये 15 7 हो गया और 21 और 35 और 15। फिर 5 से लगाइएगा, 5 3 15, ये 7 हो गया और 21 हो गया, 5 7 35 5 3 15। अब यहाँ देखिएगा, है ना, ठीक है। 3 से लगाइएगा, 3 और 7 और 21, यहाँ देखिएगा 7 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 7 से लगेगा, अब 7 से लगेगा तो कितना? 7 एकम 7, 70 का 21, 7 एकम 7 हो गया। तब बचा एलसीएम लेंगे तो कितना बच गया? एलसीएम लीजिएगा तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुक जाइए। अरे एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ये सब सवाल तो आपको क्या लग रहा है इजी है? कैलकुलेशन सवाल है ये, देखिएगा। 15 है, 14 है, 21 है, 35 है और 30 है। इसका एलसीएम 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाइएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 35 जैसे कि तैसे ये 15 हो जाएगा। 3 से लगाइएगा, 3 5 15, ये 7 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और 3 से 3 5 15। फिर 5 से लगाइएगा, 5 एकम 5, ये 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 7 35, 5 एकम 5। फिर देखिएगा कई बार 7 से लगाइएगा, 7 एकम 7, 70 का 21, 7 एकम 7। अब कै बच गया? 3 दूना 6, 6 5 30, 30 7 210, 210 में 3 से 210 में 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 630, 630 में 7 से 630 में फिर 7 से लगेगा, यानी कि 630 गुने 7 रहने दीजिए एलसीएम का। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि है ना अपना काम करना ही पड़ेगा, कोई इसका रूल नहीं बता रहा है ना, कोई इसका रूल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको दिमाग लगाना, आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यानी कि देखिएगा देखिए ना, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 7 210, 210 में 3 से गुना करेंगे तो 630 गुने 7 आ रहा है, ये 7 बचा हुआ है, तो 630 गुने 7 है। अब यहाँ देखिएगा कई बार में ही कटेगा, तो 15 दूना का 30, 15 चौको 60, ही 4 बार में यहाँ कटा। फिर 15 चौको 60 है और 3 बच गया 15, यानी 42 गुने 7, यानी 42 गुने 7 से फिर वहाँ पर एलसी ए। अब देखिएगा, इसको इससे भागा दीजिएगा, एलसीएम है, आपको लेना ही पड़ेगा। ये ऐसा सवाल आएगा ना तो आपको कोई नियम काम नहीं करेगा, दिमाग चकरिया जाएगा। ऐसा सवाल को है ना, जब टाइम मिलेगा तब ये बनाइएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, आपको भिन्न का जोर है कुछ नहीं है, उतारिए जल्दी इसको। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। एलसीएम में बहुत लंबा जा रहा है क्या? इतना लंबा नहीं आना चाहिए था। 15 14 21 7 35 और 30, और 2 से लगाए हैं तो 15 7 हो गया, 21 जैसे के तैसे। फिर 3 से लगा दिए, 3 5 15। देखिए गलत यहाँ लगाए हुए, 3 से लगाइएगा तो 3 5 15, 7 है, 3 7 यहाँ 21 लगेगा, 3 7 21 लगेगा, आई 35 नहीं, 3 5 15। फिर अब 5 से लगाए, 5 एकम 5, 7 जैसे कि वही तो करे, कैल्शियम में गलत ले रहे हैं हम। 7 एकम 7, एक बार गलती हो जाता है तो बार बार है ना दिमाग में
सेट रहता है कहाँ पर हम मिस कर गए, यहाँ गलत हुई, करेंगे एलसीएम इतना बड़ा क्यों हो रहा है ना, दिमागी चक्र आ जाएगा। 5 से लगाए, 5 एकम 5 7, जैसे कहते 7 5 35, फिर 7 से लगाए तो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा, बस इतना ही तो था। तो इतना ही का एलसीएम लेना था, ध्यान दीजिएगा। तो 5 तीनों 6 6 5 30 30 7 210, इसका एलसीएम लिए है तो 210 आ रहा था, आना है। और उस समय देखिए कितना बड़ा आ रहा है, तो इसीलिए कैलकुलेशन हार्ड हो जा रहा था। तो 210 यहाँ से आया। अब 210 जब आया एलसीएम, तो 15 से लगाइएगा, तो ये देखिएगा 15 कम 15 15 14, 14 या 42 यहाँ हो जाएगा, ये 14 बार में लगेगा, लगाइएगा ना। तो 15 कम 15 बच गया 6, तो 60 हो जाएगा, 15 तो 14, तो 14 या 42। अब उसी तरह से इसको लगाइएगा, इसको लगाइएगा, इसी से करके घटा उठा के काट कूट करने वाला कटने वाला होगा तो काट कूट के काम कीजिएगा, चलिएगा। हालांकि हार्ड तो है ये बात याद रखिएगा। 452 ये हार्ड सवाल है, मतलब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब भिन्न का जोड़ जिसको नहीं आता है तो कहला पढ़ाई कर रहा है। और इसके बउआ जब छोटा बच्चा थे तब भिन्ने का ना जोड़ इसे सिलेट और कॉपी पर पढ़ते थे, वही जोड़वा है। इसका कोई रूल नहीं है, कोई भी टीचर्स ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। 452 452 देखिएगा, -5 है और ब्रैकेट बंद है। उसके बाद यहाँ देखिएगा मझली ब्रैकेट 20 माइनस, और माइनस यहाँ 2 छोटी ब्रैकेट और गुने -8, और यहाँ से देखिएगा ये मझली ब्रैकेट बंद है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, पहले अंदर वाला काम कीजिए। तो ये ब्रैकेट देखिएगा पहले हटेगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा ये वाला जैसे के तैसे रहने दीजिए, पहले ये वाला देखिएगा, ये 20 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये गुना है तो गुना है तो यहाँ पर देखिएगा ये -8 है, तो -8 रहने दिया। अब देखिएगा पहले गुना का काम होता है, तो 8 दूना का 16 माइनस में, तो माइनस माइनस में 16 हो गया, तो ये माइनस में 5 जैसे के 23 है, यहाँ 20 हो गया। ये 8 दूना का 16, टोटल का वैल्यू कितना आ गया, -16, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 16, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 बचेगा 4। अब देखिएगा -5 है, -5 है, इधर टोटल यहाँ कुछ नहीं तो गुणन है, इधर वैल्यू आ गया 4, तो 5 में 4 से गुना कीजिएगा 20 में, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -20 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 453 453 453 क्या कह रहा, 2 है, माइनस यहाँ देखिएगा 3 माइनस ये 5, और ये ब्रैकेट बंद, ध्यान दीजिएगा। 2 माइनस यहाँ देखिएगा 3 माइनस 6, और ये 5 हो जाएगा, -4 और -3 +10, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा। बस इतना ही ना था, कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट इसको खोलिए और कुछ नहीं, देखिएगा पहले ही देखिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो देखिएगा पहले जोड़ का जोड़िए, 10 और 5 15 को हो गया, आई माइनस में क्या 7 हो, तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बच गया। तो यहाँ देखिएगा 3 या माइनस, और यहाँ देखिएगा इधर 15 में से -7 जाएगा तो 8 बचेगा, तो इधर का वैल्यू 8 बच गया। अब देखिएगा 8 वो, अब देखिएगा गौर से देखिएगा 2 हो गया, और ये माइनस में यहाँ 3, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ देखिएगा, अब 8 और 6 14, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ते हैं, 8 6 14, 8 को कर्जा में फिर 6 यानी टोटल 14 को कर्जा में। अब 14 को में से 3 गो धन है, मतलब 3 गो सधाएगा, तो 11 गो बच गया, 11 गो यहाँ पर आपका बच गया, 11 गो बच गया। हेलो, खुश रहिए, बोलिए। आपको आपको है ना ये नवीन अंगणित का 1000 है।
नहीं अभी कहाँ अथी है, कब लेना है? ठीक है शाम को कॉल कीजिए, अभी क्लास में हम कम कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ये देखिएगा 14 गो माइनस में है, 3 गो प्लस में है, तो अभी भी बचेगा 11 गो माइनस में। अब यहाँ देखिएगा 2 बच गया, ये माइनस है। अब टोटल अंदर का वैल्यू सोल्यूशन होके आया है -11। तो एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस ही माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 11 2 13 आपका आंसर दिया है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। 453 का 13 आपका आंसर दिया है कि नहीं? तेरा आंसर नहीं दिया है, कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं क्या बनाने उनाने में? हैं? कहाँ गलती कर रहे हैं, कहीं ब्रैकेट व्रैकेट मैं 13 है ये नहीं है। वो भले ही -3 है तो 3 है ना, तो ये 2 हो गया। कहाँ पर गलती हो गया? पहले छोटी ब्रैकेट का टोटल काम किए हैं, उसके बाद मझली ब्रैकेट का। इसमें ब्रैकेट का एगो है छोटी ब्रैकेट। हैं? कहीं मिस नहीं ना कर रहे हम लोग। देखिएगा 2 है तो 2, देखिएगा कहीं ना दिक्कत है, दिक्कत तो कहीं है ही नहीं। ये देखिएगा ये 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 है, माइनस में 6, यहाँ 5 और 5, तो 10 और 5 15, इसको जोड़ दिए और 7 घटा लिए, तो टोटल का वैल्यू 8 आ गया। तो ये -8 हो गया, तो -8 हो गया। तो ये हो गया 8 हो गया। 8 और 6 14 जोड़ दिया, 14 में सर 3 जाएगा, 11 बच गया माइनस में। कहीं क्वेश्चन गलती उलती किया है क्या? हाँ, क्वेश्चन भी गलती बहुत छापा हुआ है, क्या करें हम, देख लेते हैं। अच्छा रुक जाइए, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए गलती छापा है, गलती छापा है। क्वेश्चन में आप ध्यान लीजिएगा, देखिए बनाया है कैसे, छापा है कैसे, इसलिए गलती हो गया। देखिए कैसे बनाया क्वेश्चन, ठीक है ब्रैकेट आपको छोड़ ले, हालांकि पकड़ भी सकते हैं, जैसे कि इसमें तीनों ब्रैकेट। देखिए गौर से देखिएगा, ये छोटकी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक हो गया, और मझली ब्रैकेट यहाँ दे रहा है, तो एकड़ जोड़ीदार होना चाहिए ना, तो एकड़ जोड़ीदार यहाँ है जो छोड़ दिया है क्वेश्चन में। अपना बुक में इसे कर लीजिएगा, गलत बुक में दे दिया। अब देखिएगा, अब इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। अभी भी आपके स्क्रीन स्क्रीन पर जो लगा हुआ है 2 है, माइनस है, 3 है, उसके बाद -6 और उसके बाद 5। ठीक है, अभी भी स्क्रीन पर जो लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, स्क्रीन पर मिटा कर देखिएगा। 3 के बाद माइनस के बाद देखिएगा बड़ी ब्रैकेट और 3 या माइनस के बाद ये क्या है,
ये मझली ब्रैकेट है जो नहीं दिया इसलिए गलत आंसर आया। ये सब ठीक है। देखिएगा 4 3 7 10 5 15 इसका वैल्यू टोटल, ये छोटी ब्रैकेट का टोटल वैल्यू आपको आ रहा है 8। तो देखिएगा ये 2 जैसे के तैसे और -3 और यहाँ मझली ब्रैकेट है 6 और ये छोटी ब्रैकेट में 8 वैल्यू आ रहा है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा अब फिर ये मझली ब्रैकेट वाला काम होगा। तो 8 में से यहाँ देखिएगा 8 में से यहाँ देखिएगा माइनस जाएगा तो -8 में से 6 होता है, यानी कि अभी भी माइनस में 2 बच्चा होगा, यानी कि 2 हो गया और -3 और यहाँ देखिएगा मझली ब्रैकेट में -2 बच्चा होगा, ये -2 बच्चा हुआ। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, ए माइनस माइनस यहाँ +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा 3 में सर 2 जाएगा, 3 में सर यहाँ क्या जाएगा 2 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? तब क्या बचेगा? 3 में सर 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 8 बच गया, 8 में से 6 जाएगा -2 तो यानी कि -2 तो माइनस यहाँ पर ये वाला जाएगा तो प्लस में, तो 3 कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। है यहाँ घटेगा तो -1 बचेगा, -1 यहाँ पर आपको नहीं दिया, कहाँ पर मिस्टेक फिर खिचड़ी बना दिया है। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन गलत छाप देता है ना, यहाँ पर दिमाग लगाते रहिए कि आंसर मिलाने के चलते बहुत छापा हुआ है, क्या कीजिएगा। देखिएगा ये ठीक है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट अगर दे रहा है तो पहले ये टोटल का काम होगा, तो ये देखिएगा ये टोटल का वैल्यू कितना होगा 15, ये घटेगा तो 8 बच गया। अभी ये वाला जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर चल जाएगा तो यानी कि -8, यानी कि माइनस में 2 वैल्यू आ जाएगा। अब देखिएगा 2 कै गो, देखिएगा गौर से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ तक 2 तक वैल्यू आ गया, तो यानी कि 2 हो गया और माइनस में 3 और यहाँ देखिएगा यहाँ 2 हो गया, तो 2 हो गया, ये माइनस में 2 है, याद रखिएगा माइनस में 2 कैसे होगा, क्योंकि ये वाला 8 वैल्यू जो है अब एक एक स्टेप लिखेगा तो सक्षम थोड़े है, फिर घबरा जाइएगा। इसलिए इसको ज़्यादा जब भी से क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये टोटल वैल्यू 8 है, माइनस ये वाला जाएगा तो -8, -8 में से 6 घटेगा, -2 बचेगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 5 हो गया, अब 5 हो गया, यहाँ 2 है और इधर -5, तो 5 में से 2 जाएगा 3, बड़का माइनस में इसलिए माइनस में, तो -3 अब कैंसिल हो जाएगा। अनुभव वाला व्यक्ति ऐसे बना लेता है, एक एक स्टेप लिखिएगा तो वही गड़बड़ा जाइएगा, है ना, टाइम भी लगेगा, आप फिर कहिएगा कि आंसर नहीं आ रहा है जैसा भी हमने किया। एक एक स्टेप लिखेंगे तो देखिएगा 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया और ये 6 हो गया, इधर अंदर में -8 आ रहा, तो 8 आ रहा है, 8 आ गया। फिर देखिएगा ये 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया और ये अंदर में कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, अंदर में -2 आ रहा है। अब देखिएगा ये 2 हो गया, देख लीजिए 2 हो गया, अब माइनस हो गया, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिएगा अब 5 में सर ये 2 घटेगा, माइनस में 3 हो जाएगा, आगे उतार लीजिएगा। 454 454 454 क्या कह रहा, 70 है, भागा 5 है, गुना है 10 है, -8 भागा 2 आई ब्रैकेट बंद है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या 454 में। अब देखिएगा 454 में 70 है, भागा 5 गुने यानी 10 -8, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए कुछ नहीं करना है, पहले इसको देखिएगा, ये भागा है तो भागा है तो डायरेक्ट पहले ब्रैकेट में तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ हो गया 2 तो ये 4 हो गया, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 हो गया, ये भागा है, पहले भागा का काम करेंगे, यानी कि भागा देंगे तो यानी कि 70 में 5 से भागा देंगे 14 हो जाएगा, तो 14 इधर आ गया, गुना में 6 है, आई भागा है, तो जितना जो ब्रैकेट में आएगा उसमें भागा है, तो ब्रैकेट में कितना आया है 6, तो 6 में यहाँ भागा देंगे, यानी कि 2 बार में, तो 14 दूना का 28 आपका आंसर होना चाहिए, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। आगे आगे
455। चार सौ पचपन क्या कह रहा है, उतारिए इसको, ध्यान दीजिएगा क्या। 60 है या भागा है, और ये मझली बढ़ाई के 3 के पावर 3 या गुण है 2 माइनस, और यहाँ 29 है और 26 और 31, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या हो गया, यही ना है वो। चलिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। पहले देखिएगा, पहले इसको रेकरिंग कहा जाता है, वार कहा जाता है, बार। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो पहले इसको सोल्यूशन करेंगे, मतलब इसके बगल वाला जो भी चिन्ह रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ऐसे खड़ा कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे लकीर खड़ा कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं, लकीर खड़ा करके सोल्व कीजिएगा। तो 26 में सर 31, 31 में सर 26 घटेगा, तो ये क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये 5 बचेगा तो ये माइनस में बचेगा, याद रखिएगा। ये कथी में बचेगा, माइनस में, क्योंकि बड़का ज्यादा माइनस में है। तो -5 इसका वैल्यू आ गया, और ये वाला माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 29 और 5 अब कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा देर के लिए, ये 60 जैसे के तैसे, आई भागा जैसे के तैसे, 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा, 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 3 मतलब 27, 27 दूना का ये 54 हो गया, और 54 में से उधर का वैल्यू जो आया है 34 आया है, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, यही 54 में से, यानी कि ये घटेगा, देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया, ये घटेगा ये वाला, तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, यानी कि 2। अब यहाँ गौर से देखिएगा, आपका 455 है ना, वो 400 कितना कितना है, वो 55, 3 आंसर है तो है। तो अब देखिएगा इधर 60 बच गया, टोटल का वैल्यू क्या आ गया, 20। तो ये भागा है तो बट्टा, तो ये टोटल का वैल्यू 20 है, तो 20 से भागा दीजिएगा, तो 3 बार में 3 आपके ऑप्शन में दिया गया है, उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 में आंसर 3 है, 456, 456 को देखा जाए, 456। 8 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 30 है, और भागा 7 है, और यहाँ देखिएगा 3, इसका वैल्यू क्या होगा, चलिएगा क्या, 8 है और 30 है, यहाँ 7 है माइनस, इसका वैल्यू क्या होगा, बस इतना ही ना। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। देखिएगा पहले ही वाला तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +3 और 7 का टोटल 10 हो जाएगा। अब 10 में देखिएगा 30 में 10 से भागा दीजिए, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हम जान गए कि इधर 8 हो गया और इधर वैल्यू 3 हो गया, तो 18 का 24 हो गया माइनस में, 18 का 24 हो गया माइनस में। चलिएगा 456 ऑप्शन नंबर पहला आंसर, 456 का पहला आंसर हो जाएगा, -24। 457, 457, 457, अट्ठाईस, 31, 48, 9, 57, भागा 22 +3, इसका वैल्यू क्या, ध्यान दीजिएगा। 457, 28 है, 31 है, 48 है,
और इतना है, और यहाँ देखिएगा 2, और ठीक है अच्छा से उतारे है ना, वो फिर से अपना देख लीजिएगा। 2 × 9 माइनस, फिर -3 या फिर ब्रैकेट 2 है, 57 है, और इसका वैल्यू क्या है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा पहला नंबर, देखिएगा ई घटेगा ना, ई वाला घटेगा, ध्यान दीजिए क्या हम, ये वाला घटेगा तो क्या होगा, रुक जाइए एक मिनट। पहले इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं, आपकी मर्जी, चाहे इधर चाहिए, हालांकि पहले छोटी ब्रैकेट देखिएगा। तो ये देखिएगा माइनस में ये क्या बचा हुआ है, 19 बचा हुआ, गौर से दिख रहा है ना। ये देखिएगा ये 22 में से 3 जाएगा तो 19 बचेगा, तो माइनस में ज़्यादा है तो इसलिए माइनस में। अब ये भागा दीजिए तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 3 बार में आएगा, मतलब इसका वैल्यू 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अंदर वाला काम करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा, और ये 9 दूना का ये 18 हो जाएगा माइनस में, तो 18 में से 3 जाएगा, ये 15 हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, 9 दूना का 18, 9 दूना का 18 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 18 में से 3 जाएगा 15। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा 15 हो गया, अब 15 हो गया। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, अब ये वाला सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा 31 में से 48 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, और उसका 4 में से यानी 17 बचेगा। क्या ए, तो ए 8 में से 1 गया 7, यानी 17 बच गया माइनस में, तो माइनस में यहाँ बचा, फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर इसको जोड़िएगा, 8 और 7 15, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 45 हो गया ना हो, तो यहाँ पर 45 हो गया, और ये भागा है तो भागा लिख दिए, ये वाला भागा। अब इधर का टोटल वैल्यू क्या आ रहा है, तो देखिएगा इधर का भी 45 आ रहा है, -45 आ रहा है, देखिए ना, और 1 है, माइनस में 1 है कहीं से, देखिएगा 457 का गलत छापा है। तब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इधर का टोटल का वैल्यू कितना आया है, देखिए गौर से देखिएगा, -15 है, तो -15, और इधर यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, और उधर 3 है, तो 45, तो इसको गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, इधरों 45 है, तो 45 में 45 से अगर भागा देंगे तो 1 आंसर, -45 1 आंसर आएगा। लेकिन यह तो है ना, या तो -1 आंसर होना चाहिए, अगर ये प्लस का चिन्ह रहेगा, ये वाला गलत अगर छाप दिया होगा तो 0 आंसर होगा। तो देखिएगा गलत छापा है, क्या छापा है, अभी हम पकड़ लेते हैं। इधर छापा है क्वेश्चन गलत, लेकिन बनाता है एकदम सही, तो इसलिए वहां से पकड़ाएगा। 400 कितना है हो, 57, 457, 457 है ना, 28 है, 28 31 और 48, भागा में 2 गुने 9 -3, ठीक है। उसके बाद 57 है माइनस में, यहाँ देखिएगा 57, नहीं कैसे बनाया हो, यहाँ पर तो गलत कहीं छापा ना है, हम लोग गलती कहीं बना लिए होंगे। चलिए ठीक है, सुधियाते हैं, हम क्या करेंगे, गलती रहेगा सुधियाना ही ना होगा। अरे इसको अगर गुना करते हैं तो 9 दूना का 18 माइनस में, ये कितना आ गया, माइनस और माइनस प्लस, 18 में से 3 जाएगा तो माइनस में 15 आ गया। चलिए तो ये माइनस में 15 आ गया, देखिएगा गौर से देखिएगा, सॉरी, ये जो भागा है ना, भागा सिर्फ ये देख कह रहा है, फरमा रहा है कि भागा हम उतना ही से देंगे
जहां तक ले इसका पहुंच रहा है किसका, मझली ब्रैकेट का, तो मझली ब्रैकेट का तो यहीं तक पहुंच है, तो हम लोग गलती यही की है। तो यानी कि देखिएगा ये जो वैल्यू आ रहा है 45 जो आया, इसका वैल्यू 45, तो ये भागा देना है किसका, मझली ब्रैकेट के जो भी अंदर होगा। तो मझली ब्रैकेट के अंदर कितना है, -15 है, तो इससे भागा देंगे। अब उसके आगे क्या है देखिएगा, उसके आगे क्या था, ये माइनस और माइनस कट गया था, तब प्लस था। आज देखिएगा 19 3 बार में कटा था, तो 3 था, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा 45 था, आई भागा दीजिएगा ये 15 से, तो यानी कि -3 बार में लगेगा। अब -3 या +3, तो -3 या +3 कटेगा तो 0 बचेगा, 0, तो 0 आपका होगा, उतारिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हम पूरा को पकड़ कर बना रहे थे इसको, है ना। अरे ये वाला भागा का मतलब होता है कि जस्ट इसके बगल में कौन ब्रैकेट है, तो मझली ब्रैकेट। तो मझली ब्रैकेट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक नहीं ना जा रहा है, यहीं तक जा रहा है, ये भी आप सीख गए। तो इसका मतलब इसी से इसमें भागा होगा, हम भागा दे दी थे इसको भी, देखिएगा 15 15 और 3 45 से भागा दे रहे थे, इसलिए गलत हो जा रहा था। आगे देखा जाए 458, 458, 458 क्या कह रहा, 2.5 का होल स्क्वायर और 8.7 और -112 और 14 और ये ब्रैकेट बंद है गुना 0.5, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना है। अब देखिएगा इसमें भी दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद, तब पहले भागा दे दीजिएगा। तो 14 25 7 14 7 14 8 कितना होता है, 112 से 8 बार में कटेगा, तो ये 8 बार में कट गया, याद रखिएगा ये 8 बार में। ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव में, नीचे में 1 अंक के बाद, तो भागा में दशमलव घटा कर लिखा जाता है, तो 2 अंक ऊपर में 1 अंक नीचे में, तो 2 में से एक जगह 1 बचा, तो 1 कहाँ बचा, ऊपर में बचा, तो ऊपरे में 1 अंक के बाद पड़ेगा। अब गौर से देखिएगा, इसको गुना हो जाएगा, तो 8 पचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 8 5 40, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ेगा, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ गया। अब देखिएगा ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, स्क्वायर में दोगुना अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, तो इसमें 1 अंक है, तो इसमें 2 अंक के बाद। अब देखिएगा इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, अब 6.25 हो गया, 8.7 हो गया, और यहाँ माइनस में 0.4 हो गया। अब ये यही इसी को है ना, जोड़ लीजिए, जितना है उसको घटा लीजिए। अब यहाँ देखिएगा 7 5 12 के 2 हो गया, यहाँ देखिएगा इसको देखिएगा गौर से देखिएगा 6.25, और यहाँ देखिएगा 8.7, यहाँ 5 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 8 6 14 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 6 14 हो गया, यानी कि इतना हो गया। क्या ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 7 2 9 8 6 14। अब इसमें सर यहाँ देखिएगा, यहाँ 0.4 घटेगा, तो यानी घटेगा, तो यानी 5 है, यहाँ 5 बचेगा और 14, तो 14 55 है, ये 14 55 ऑप्शन नंबर आपका। इस सबको घटाने के बाद ये वाला वैल्यू आ गया 1495, फिर इसमें से 0.4 घटेगा, तो 1455 आ रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 459, ये 459 को देखा जाए, 459 75 है, 35 है, 63 है, 79 है, 54 है,
और इतना और 6 हुआ, ध्यान दीजिए क्या 459 75 है भागा और इतना है और इतना और इतना और इतना, ठीक है इतना, इसका वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं, पहले छोटी ब्रैकेट, पहले इसको भागा वाला है तो 9 आ जाएगा, यहाँ 9 डायरेक्ट भागा दीजिए, 6 हो गया, ना 6 1 36 हो गया ना, यो 6 1 36। अब इसको घटेगा तो घटेगा, यानी कि 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 7 में से 3 गया 4 43 और 63, यानी कि 0 बच गया, 6 में से यानी कि 20 बच गया। अब ये घटेगा तो ये कितना बचेगा? 15 बच गया, यानी कि 75 में से टोटल का सोल्यूशन किए हैं तो यहाँ तक बड़ी ब्रैकेट तक टोटल का वैल्यू 15 आया है। तो भागा का मतलब बट्टा है, तो 15 से भागा दीजिएगा तो 5 बार में आपका 5 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना है? 1 हो जाएगा। चलिएगा 460, इसको लिख लिया है ना हो, 459 को अपना से देख लीजिएगा, 460 देखा जाए, 460 460 460 को देखा जाए, कह रहा है ना 3.3 माइनस 0.2 भागा 0.1 गुना या क्या है 3.3 प्लस 0.2, इसका वैल्यू क्या होगा? यही ना हो, बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ करना ही नहीं। जैसे यहाँ से ये घटेगा, समझ रहे हैं ना हो, तो ये वाला घटेगा 3 में सर 3 पॉइंट देखिएगा, ये देखिएगा ये यहाँ जुटेगा और यहाँ घटेगा, बस यही फर्क है। 3.2 यहाँ घटेगा तो यहाँ बचेगा 2 पॉइंट, देखिएगा ऊपर में यहाँ पर बचेगा 2.8 बचेगा, नीचे में देखिएगा ये जुटेगा तो 3.2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर जुटेगा तो 3.2, लेकिन फिर 0.1 से गुना है, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका वैल्यू 3.2 हो गया। एक अंक के बाद यहाँ भी, एक अंक के बाद यहाँ गुना होता है तो दशमलव को जोड़ के लिखते हैं, मतलब एक अंक यहाँ, एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये वाला दशमलव आ जाएगा यहाँ। बस अब इसको काट कुट कर लीजिए। अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे वाला हटेगा, तो एक अंक था तो एक दे के एगो शून्य, देखिए वाले ऊपर वाला हटेगा, अब नीचे वाला हटेगा तो ऊपर में एक देंगे, नीचे में 2 अंक के बाद था तो 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब काटिएगा कैसे? 4 से काटिएगा, 4 8 32, यहाँ देखिएगा 4 7 28, तो ऊपर में 7 गुने 10, एगो शून्य कट गया तो यानी 70, नीचे में 8। अब 8 से भागा दीजिएगा तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 5 40, तो 7.8 से भागा दीजिएगा तो 8 8 64, सॉरी और भागा नहीं, 8 8 64 होगा, 8 8 64 हो जाएगा। आप पॉइंट देंगे तो बचेगा कितना? 6। तो 6 जब बचेगा, देखिए 70 में 8 से भागा दीजिए ना हो, 70 में 8 से, तो 8 8 64, अब बच गया 6 हुआ 0, तो 8 8 7 56, ये 4 बच गया, तो 8 5 40, मतलब यहाँ पर 8.75 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 460 का। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग बहुत ही, आप अपने काम से मतलब रखते हैं। मेरा पढ़ाई हो गया, उसके बाद सर से क्या मतलब है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सर के लिए भी आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिए। क्या करना है? लाइक करना है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसा थोड़े है आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर में शेयर कर लीजिएगा, ग्रुप होगा तो। अगर ग्रुप भी नहीं होगा तो व्हाट्सअप वाला स्टेटस होता है,
उस पर है ना शेयर कर लीजिए, फेसबुक पर शेयर कर लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन है शेयर करने, लेकिन एक बार शेयर कर लीजिएगा तब आप को दिल में तसल्ली मिलेगी कि हम सर से कुछ ना कुछ सीखे हैं बिना पैसा के, विदाउट रुपीज के। तो सर के लिए मेरा फर्ज बनता है कि सर को बिना कहे हुए हम ये सब काम करें कि ताकि सर ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो। और सर जब ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होंगे तो सर के पास एक अंदरूनी शक्ति जागेगी और सर अभी से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाएंगे हम लोगों को। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।